खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दीपावली पर खाद्य आपूर्ति विभाग का अभियान जारी, मिठाई और किराना दुकानों की हुई जांच, गड़बड़ी मिलने पर लगाई गई फटकार। बेंगाबाद प्रखंड के महुआर में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर लगा शिविर, उपायुक्त समेत अन्य पदाधिकारी रहे शामिल। उपायुक्त ने कहा सरकार का ये बेहद उपयोगी कदम। सरिया की बलडीह में स्थानीय लोगों ने दिया धरना, बलडीह में ही अनुमंडल स्तरीय अस्पताल के निर्माण की मांग। और गावा के अमतरो प्राथमिक विद्यालय का भवन हुआ पूरी तरह से जर्जर, भाकपा माले के जनसुनवाई में उठा मुद्दा, जल्द पहल नहीं होने पर धरना देने का लिया निर्णय। वन विभाग की टीम ने बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही 3 आरा मिलों में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान आरा मिलों से भारी मात्रा में बेशकीमती लकड़ियां जब्त की गई हैं, जबकि आरा मिलों को उखाड़कर रेंज ऑफिस बेंगाबाद लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार बेंगाबाद की फुफंदी, कारगालो और बेलडीह में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई का नेतृत्व खुरचुट्टा वन प्रक्षेत्र के रेंजर कर रहे थे। बताया गया कि उक्त स्थलों पर अवैध रूप से आरा मिल संचालित होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आलोक में कार्रवाई करते हुए आरा मिलों को जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग दीपावली पर्व को देखते हुए लगातार मिठाई दुकान समेत किराना स्टोर में भी जांच पड़ताल कर रही है। बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने अपनी टीम के साथ शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों के साथ साथ खाद्य पदार्थों व केक दुकानों में सामानों की जांच की। अधिकारी सबसे पहले टावर चौक स्थित चंदन स्टोर किराना दुकान पहुंचे। यहां एक सामान की बारीकी से जाँच की गयी। इस दौरान कई एक्सपायरी सामान दुकान में पाए गए, जिसे दुकान के बाहर निकालने के निर्देश दिए गए। साथ ही क्रम में केमिकल युक्त और खाने वाले सामानों को एक साथ देखकर अधिकारी भड़क उठे और उसे तुरंत अलग अलग रखने को कहा। इस क्रम में गंदगी भी पाई गई, जिसको लेकर अधिकारियों ने फटकार लगाते हुए साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। कब तक वैलिड है? कब तक वैलिड है? हेयर ड्राई करने वाला कलर क्या चंदन भैया लगे इसको इस कलर डाल दिए उसमें वो एक्सपायर है सर इसमें ना। आखिर तुम 5 टका में बेच दिया, आपको इसी का फिर वही वाला बात। इतने मानो कि जो वेस्ट चीजें इसको यहाँ नहीं रखना है। दिखाइए अपना रिसिप्ट दिखाइए जो लाइसेंस लिए हैं। केमिकल नॉन केमिकल खाने वाला सामान दोनों को अलग करके रखना है। केमिकल और नॉन केमिकल को अलग अलग कर दीजिएगा सर। दिखाइए और जितना भी प्रोडक्ट है इसका लेवल बढ़िया से होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप कैसे बोलोगे पापड़ है, कौन बनाया, कहाँ से बना, कब का बना हुआ है, कब तक कैसे होता है, सब लेबलिंग कीजिए। ये आपने जो अप्लाई किया है ये आपका रिसीप्ट है, ठीक है। लाइसेंस बना है कि नहीं कैसे पता चलेगा, दिखाइए। ऐसा नहीं होता है, लाइसेंस ऐसा होता है। ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है? ऑनलाइन जो चालान जमा है, चावल चालान तो मिला, फिर पता करेगा तब ना।
आपका काम है लाइसेंस प्राप्त करना। कब तक यूज कर सकते हैं बताइए। इसको कब तक यूज कर सकते हैं? इस बाबत खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि दीपावली पर्व को देखते हुए मिठाई दुकानों समेत किराना दुकानों में भी जांच कर सैंपल लेवल सामानों को बनाने वाले डिटेल एक्सपायरी डेट आदि की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुकान संचालन में कई गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जिसमें सुधार के लिए दुकान संचालक को कड़ा निर्देश दिया है। जो त्यौहार आने वाला है उसके मद्देनजर हम लोग मिठाई दुकान की तो जाँच कर ही रहे हैं, साथ साथ किराना दुकान या खाद्य सामग्री बिकने वाली जो दुकान है उसका भी हम लोग जाँच कर रहे हैं। और दुकान में बिकने वाले सामान जैसे कोई मिसब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उसका लेवल बढ़िया से है कि नहीं, बेचने वाले दुकानदार ने FSSAI की लाइसेंस दिया है कि नहीं, इसकी जांच कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग टावर चौक के पास जो चंदन स्टोर था इसमें हम लोग आए हैं कि देख रहे हैं कि बहुत यहाँ गंदगी है और केमिकल और नहीं खाने वाला सामान मिला जुला रखा हुआ है। और इन्होंने अपना जो रिन्यूअल लाइसेंस किया है उसकी भी कॉपी उन्होंने नहीं दिखाई है, कि इनको बोला गया है कि आकर दिखाएंगे। ऐसे ही और सारी दुकान में हम लोग जाएंगे और मिसब्रांडेड सामान जिसका लेवल, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बनाने वाले का पता ये सब नहीं है, वैसे भी सामान दुकान में मिला है तो इस सबको नोटिस दिया जाएगा। और फिर दोबारा अगर कोई गलती इनके द्वारा की जाती है तो हम लोग उसका सैंपल लेंगे और कानूनी कार्रवाई की। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बुधवार को बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में काफी संख्या में पंचायत के ग्रामीणों ने उपस्थित होकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त किया और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया। शिविर में जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा पहुंचकर लोगों को सरकार की योजनाओं और शिविर के उद्देश्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जबकि मौके पर AC विल्सन भेंगरा, SDM विशालदीप खलको, BDO मोहम्मद कयूम अंसारी, CO कृष्ण कुमार मरांडी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों द्वारा पूरी व्यवस्था का मॉनिटरिंग किया गया। साथ ही लाभुकों को योजनाओं के लाभ से संबंधित जानकारी मुहैया कराई गई। KCC का अपना निष्पादन काफी इम्पोर्टेंट है। बैंकर्स के साथ में जिला लेवल पे बैठक करते हैं ताकि वो जो हम कल बोलते हैं SMS फॉर्म में रहेगा, एक सूची फॉर्म में रहेगा, जो कि हम मामले में बहुत खुशी हो रहा है 24 जिला में जो आवेदन जो जमा करने का था उसमें हम लोग चौथा पोजीशन मंगा दिए है ना, तो जो सिर्फ कैंप में आएगा सिर्फ वही नहीं, स्कूल ठीक है, समाचार में भी आप लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि यह सरकार का बेहद उपयोगी कदम है। इस योजना के तहत वंचित लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि विभिन्न आवेदनों की पावती लोगों को दी जा रही है। उपायुक्त ने बताया कि इस बार योजना की मॉनिटरिंग सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जा रही है। लाभुक स्वयं भी ऑनलाइन किए गए योजनाओं का स्टेटस मोबाइल पर लिंक के माध्यम से कर सकते हैं। कहा कि आवेदन प्राप्ति के मामले में गिरिडीह जिला राज्य में चौथे स्थान पर है। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाया जा सके। की योजना आपकी सरकार आपके द्वार का ये प्रथम चरण का आज 7वां दिन है। इसी क्रम में हम लोग बेंगाबाद प्रखंड के महुआर पंचायत में आए हैं। इसमें हम लोगों का ये मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जितने भी फोकस स्कीम है, इस बार हम लोगों को जो भी टेम्पलेट आया है उसके तहत में कई फोकस स्कीम जिसमें कि हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देके काम करना है, तो उसके तहत में हम लोगों ने विभिन्न स्टॉल्स लगाया है और हमारे प्रखंड स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, पंचायत स्तर के हैं, वो लोग उस स्टॉल में आवेदन पत्र के साथ में बैठे हैं। इसमें हमारा मूल उद्देश्य ये है कि ऑन द स्पॉट, जैसे कि एक सबसे ज़्यादा इसमें हमको फोकस करना है या महत्वाकांक्षी योजना के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को। इसमें हम लोग स्कूलों से भी आवेदन मंगा रहे हैं, हम लोग कई कॉलेजेस में भी जाके इसका कैंप कर रहे हैं
तो एक जस्ट उदाहरण मैं बता दूं कि जो लोग फॉर्म पूरे भर कर देते हैं कैंप में, तो उनका हम लोग कोशिश करते हैं उसको स्वीकृति के पूरे प्रोसेस में डाल देने का। कि कोई भी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो प्रचार प्रसार है वो इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से, इस पूरे तंत्र के माध्यम से हुआ है। जितने भी हमारे यहाँ पर राशन कार्ड की बात हो गई, सावित्रीबाई फुले योजना हो गई, हमारे यहाँ पर जो अन्य योजनाएं हैं PHED विभाग से संचालित हो रही हैं, और भी विभिन्न योजनाएं हैं जो KCC से संबंधित हैं, उन सारी आवेदनों को आज हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, विधिवत उनकी पावती दे रहे हैं। ये एक डेटाबेस रहेगा जिसके आधार पर जो भी ऑन द स्पॉट जो निराकरण हो सकता है उस पर भी सतत रूप से निगरानी सरकार रख सके। हम सिर्फ यहाँ आवेदन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, हम ऑन द स्पॉट आवेदन का निष्पादन भी कर रहे हैं। वैसे आवेदन जिनका राइट टू गारंटी के तहत 30 दिनों में निष्पादन किया जाना है, या वैसी योजना जिसमें बड़ी राशि लगनी है, वैसी योजनाओं को सूचीबद्ध करके ऑनलाइन उसकी एंट्री करके उसकी बजटिंग करके और जो 30 दिन की अवधि है उस दरमियान इसका निष्पादन कर देंगे। प्रयास यही है कि पहला प्रयास यही है कि ऑन द स्पॉट जिन आवेदन का निष्पादन होना वो वही, और सावित्रीबाई फुले योजना जो है उसका 100% आच्छादित करेंगे सभी बच्चियों का, और जितने भी पेंशन है कोई ऐसा व्यक्ति जो अर्हता रखता है पेंशन का वो अछूता नहीं रहेगा। सभी को पूर्ण रूपेण 100% हम लोग पेंशन देने का काम कर रहे हैं। आज जो महुआ पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार जो लगा हुआ है, जिला से आए SDO साहेब, SC साहेब, यहाँ का मुखिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सभी लोग अपना पेंशन, राशन कार्ड, दाखिल खारिज और बिजली विभाग का, PHD विभाग का, सभी का आवेदन लिया जा रहा है, और निश्चित रूप से यहाँ आपका इस पंचायत का आवेदन का निश्चित रूप से देखिए निष्पादन होगा। धन्यवाद। कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख मीना देवी, पंचायत की मुखिया सुकन्या कुमारी, नूनूराम किस्कू, नीलकंठ मंडल, सुनील यादव, महेंद्र चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं कर्मी उपस्थित थे। डीएवी नेशनल स्पोर्ट्स 2022-23 क्लस्टर लेवल के विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में BNSDAV पब्लिक स्कूल के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। धनबाद जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित इस प्रतियोगिता में टाइक्वांडो खेल में विद्यालय के खिलाड़ियों ने बालक वर्ग में 3 स्वर्ण, 3 रजत एवं 3 कांस्य पदक जीतकर विजेता का खिताब हासिल किया। वहीं बालिका वर्ग में भी 1 स्वर्ण पदक एवं 4 रजत पदक प्राप्त कर अपनी बादशाहत कायम की। इस तरह टेबल टेनिस में विद्यालय के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बालक वर्ग में 5 स्वर्ण पदक हासिल कर विजेता का खिताब अपने नाम किया। वहीं बालिका वर्ग में 5 स्वर्ण पदक, 1 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पदक प्राप्त कर विजेता रही। बॉक्सिंग बालक वर्ग में 1 स्वर्ण, 3 रजत एवं 4 कांस्य पदक प्राप्त कर अपने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग बालिका वर्ग में 5 रजत पदक प्राप्त कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए उपविजेता रही। शतरंज बालिका वर्ग में 5 स्वर्ण पदक, 1 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पदक प्राप्त कर अपना शानदार प्रदर्शन किया। ऊसू बालक वर्ग में 1 स्वर्ण, 2 रजत एवं 8 कांस्य पदक एवं बालिका वर्ग में 2 रजत पदक एवं 4 कांस्य पदक हासिल कर अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस बाबत क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन H डॉक्टर P हाजरा ने विजेता प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल से शारीरिक एवं मानसिक शक्ति का विकास होता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। हमें खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। कबड्डी नवीन सर, टाइक्वांडो यूसु, नीलिमा मैडम, मौले सर PT बैडमिंटन, और सभी टीचर ने जो थोड़ा सा समय था उसी में अपना सर्वस्व बच्चों के साथ दे करके team of the Chase girls, please come on the stage. Chase girls, please come on the stage. Oh.
देश में हमारे स्कूल की लड़कियों ने नेशनल के जो आपका धन्यवाद में हुआ क्लस्टर लेवल उसमें विनर रही है। 15 टीम के बीच में हमारे स्कूल की लड़कियों ने विनर ट्रॉफी को जीत लिया। नेक्स्ट टीटी गर्ल्स, all students of the TT girls, they are winner in the cluster level at the Dhanwad. Please come on the stage. Please come on the stage. Malvi Kumari Anvesha, and this player trophy is goes to the Pragati Sina. सभी को गोल्ड मेडल मिला है। सभी को गोल्ड मेडल की मांग करें, एक मांग करें। सबसे खुशी की बात क्या है पता है? पता नहीं है। सबसे खुशी की बात है कि ये सब प्राइज मैं धनबाद में भी दिया था और फिर यहाँ भी दिया 2 बार। धनबाद में पुलिस संगठन में मैं ही चीफ गेस्ट था। पिछले सभी बच्चों को मैं प्राइज दिया था, यहाँ के साथ साथ धनबाद को भी, और फिर मुझे दोबारा मौका मिला। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये प्राइज का आने वाला है मुझे पता था, इसके लिए मैंने एक आधा सोकेट लगा दिया दीवार में। आप देखा होगा। बलीडीह में अनुमंडल स्तरीय अस्पताल निर्माण की मांग करते हुए सरिया नगर पंचायत क्षेत्र के बलीडीह गांव के दर्जनों लोगों ने बुधवार को बीच सड़क पर धरना दिया। इस दौरान धनार्थियों का कहना था कि जब पूरे बड़की सरिया नगर पंचायत के लोगों का कूड़े कचरे का भार अगर मेरा गांव उठा रहा है तो अनुमंडलीय स्तरीय अस्पताल भी यही बनना चाहिए। इसके लिए जितनी भी जमीन की आवश्यकता हो बलीडीह गाँव वासी उपलब्ध कराने को तैयार है। वहीं इसके पीछे तर्क दिया कि बलीडीह पूरे सरिया बाजार में बीचों बीच स्थान पर स्थित है। इससे सरिया बगोदर बिरनी वासियों को चिकित्सा सुविधा का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। धरना कार्यक्रम का नेतृत्व दामोदर पासवान तथा राजू मंडल ने किया। बुधवार को धरना कार्यक्रम के दौरान विरोध स्वरूप बड़की सरिया नगर पंचायत क्षेत्र से जितने भी कूड़े कचड़े की गाड़ियां डंप करने जा रही थी उन्हें धरना स्थल पर ही रोक दिया गया। वहीं इस आंदोलन के कारण बुधवार को सरिया बाजार में साफ सफाई का काम भी काफी देर तक बाधित रहा। धनार्थियों ने अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सरिया अनुमंडल पदाधिकारी एवं इसकी प्रतिलिपि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं सरिया थाना को भी दिया गया है। इस संबंध में नगर प्रबंधक विशाल सिंह ने बताया कि धरना कार्यक्रम की सूचना है। शरणार्थियों की मांगों से कार्यपालक पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। कचरा फेंकना बंद करो, अनुमंडलीय स्तरीय पर अस्पताल निर्माण करो, बलीडीह बड़की सरिया पंचायत में कार्यालय प्रारंभ करो। आज हम लोग बलीडीह में एक दिवसीय धरना दिए हुए हैं। हम लोगों के मांग है कि बलीडीह नगर पंचायत में अनुमंडलीय स्तर
जो हॉस्पिटल है वो बलीडी में निर्माण किया जाए, अन्यथा हम लोग अगर नहीं निर्माण होता है तो हमेशा के लिए जो कचरा गाड़ी है बलीडी में जाता, हमेशा के लिए हम लोग बंद कर दिया जाएगा यहाँ से। कुछ दिन पहले विधायक जी का फेसबुक के माध्यम से एक स्टेटमेंट आया था कि अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल बनना है सरिया में, उसके लिए ज़मीन चाहिए। जहाँ भी ज़मीन उपलब्ध यदि करा देता है कोई तो वहाँ हॉस्पिटल बनाया जाएगा। कुछ दिन बाद हमारे लोगों से डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से विनोद जी संपर्क करते हैं और कहते हैं कि बलीडी में यदि 2 एकड़ ज़मीन आप लोग देते हैं तो अनुमंडल स्तरीय जो हॉस्पिटल बनना है हम वहाँ आप लोगों को बनवा दिया जाए। और विधायक जी आए और बलीडी में ज़मीन को सर्वे किए, हम लोगों ने सर्वे कराया, ज़मीन ऑन रोड एकदम था, कहीं से किंतु परंतु नहीं, साफ़ सुथरा है। और वहाँ नगर पंचायत का कार्यालय भी बनना था, बन गया है चूँकि उसमें संचालित होना था। तो देखने के बाद जो सो विधायक जी सब बोले कि सो 1-2 ज़मीन और हम लोगों को देखना है, देख लेते हैं। वहाँ हम बात काट कर बोले विधायक जी यदि यहाँ हम ज़मीन उपलब्ध करा दे रहे हैं तो फिर नीमाटाण या बागोरी चौधरी जाने से क्या फ़ायदा है। जब यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो आप कहीं जाइए, यहाँ से थाना महज 1/2 किलोमीटर, स्टेशन महज 1/2 किलोमीटर। तो यहाँ जो सो हर चीज़ में किसी प्रकार का किंतु परंतु होती है तो वह सुविधा आपको बलीडी में मिल जाता है। धरना प्रदर्शन में दामोदर पासवान, सुनील पासवान, राजेश यादव, आनंद पासवान, सुरेश साहू, कृष्णा पासवान, विनय कुमार, विजय साहू, लालेश्वर मंडल, अशोक कुमार मंडल, नारायण मंडल, मानिक रविदास, मोहम्मद जलील, मोहम्मद अयूब समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बुधवार से 3 दिवसीय 15वां झारखंड मुक्केबाजी प्रतियोगिता शुरू हो गया। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार और गिरिडीह बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय सिंह के द्वारा किया गया। धन्यवाद सर। बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 22 जिलों से 116 पुरुष और 35 महिला प्रतिभागी खेलेंगे। प्रतियोगिता से ही चुने गए विजेता नेशनल गेम में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले यह प्रतियोगिता दूसरे बड़े शहरों में हुआ करती थी, लेकिन यह पहला मौका है कि अपने गिरिडीह जिले में यह प्रतियोगिता हो रही है। कार्तिक महतो, जज 1 प्रकाश महतो, जज 2 सुरजीत। यही करना चल। ठीक है खत्म कर रहा है। यही चलिए थोड़ा पीछे लगेगा। बस एक सेकंड। ये हमारा 15th इलाइट नेशनल चैंपियन जो हो रहा है भिलाई में, उसका सिलेक्शन यहाँ पर स्टेज पे हो रहा है, जो जिसमें 18 डिस्ट्रिक्ट से लड़के लड़की आई हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट से नहीं आ पाई, गोड्डा का ट्रेन छूट गया जिस वजह से नहीं आई, और सिमडेगा को इसलिए नहीं चांस मिल पाया क्योंकि उनका रजिस्टर्ड नहीं था। बाकी सर यहाँ से जो सिलेक्शन होगी लड़का लड़के जो गोल्ड लेगा वो यहाँ से कैंप जमशेदपुर में होगा 16 दिन का, और 13 नवंबर को यहाँ से टीम भिलाई जाएगी नेशनल खेलने। हमारे पास इस खेल में हमने तकनीकी पदाधिकारी BFI बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से हमने मंगाया है, 2 कलकत्ता से है और 1 उड़ीसा से है। इससे बड़ा एक और है हमारे पास बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के मिस्टर आर राजेंद्रन,
जो रेफरी एंड जज के कमिश्नर हैं, प्लस ऑल इंडिया इंटरनेशनल के भी रेफरी एंड जज के कमिश्नर हैं, वो भी आए हुए हैं। जो एग्जामिनेशन यहाँ पर हो रहा है क्योंकि एक संस्था का ही बढ़ावा के लिए हमको मिला है, क्योंकि बिहार के बंटवारा के बाद झारखंड का जो बना आज तक ले रेफरी एंड जज नहीं बना। तो 3 साल 4 साल पहले हुआ, दूसरा यहाँ पर SIT में होने जा रहा है, जो इसके बाद जो होगा 5 साल के बाद ही होगा। और हम लोगों ने ये सोच लिया है कि टाटा ही क्यों, उससे दायित्व तो बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। और आने वाला समय में जो भी बॉक्सिंग के लेकर के जो भी क्लास होगी वो 4 साल में वो हम SIT में ही रखेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिसरी में एंटी रेबीज इंजेक्शन के खत्म हो जाने से कुत्ते के काटने से जख्मी हुए मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ रही है। आपको बता दें कि एंटी रेबीज की सुई बाजार मूल्य 715 रुपए है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एंटी रेबीज नहीं मिलने से परेशान मरीज जॉन हसदा ने बताया कि एंटी रेबीज का इंजेक्शन तिसरी स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिल रहा है। दूसरी बार बाहर से इंजेक्शन लाना पड़ा, जो काफी महंगा पड़ रहा है। इधर इस मामले में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश्वरम ने कहा कि स्टॉक के खत्म होने की सूचना लिखित रूप में जिले को दी गई है, लेकिन अभी तक एंटी रेबीज का टीका उपलब्ध नहीं हो पाया। व्यवस्था थी हमारे यहाँ, हमने जितने भी रेबीज़ का जो कुत्ता काटे हुए मरीज आए, मैंने उनको सबको अवेलेबल करवाया। लेकिन इधर विगत कुछ दिनों से हमारे पास रेबीज़ का इंजेक्शन ख़त्म हो गया। मैंने अपने भंडारपाल से भी उनको काफ़ी मैंने उनके बारे में बताया कि हमारे पास रेबीज़ का वैक्सीनेशन नहीं है, क्या आपके पास है? तो आप मुझे तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, मेरे पास मेरे स्टॉक ख़त्म हो गया, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैं इसके के लिए अपने कंसर्निंग जो डिस्ट्रिक्ट है, मैंने उनसे भी बात की है और मैं ज़िला में भी बात किया हूँ। तो ज़िला से भी मुझे पता चला कि वहाँ भी उनके पास भी रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं है। तो बोले कि मुझे कुछ दिन के बाद मुझे सर जैसा होगा, मैं अगर मेरे पास आ जाता तो मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। अभी मैं अपने कंसर्निंग ब्लॉक से रिक्वेस्ट से वहाँ से ARV के मेडिसिन मंगवा रहा हूँ और जहाँ तक हो लोगों को मैं मुहैया करवाऊँगा इसके लिए। हिंदी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 6 माही बैठक बुधवार को NSO कार्यालय गिरिडीह में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता NSO के कार्यालय प्रमुख सह नाराकास के अध्यक्ष मनीष आनंद ने की। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। बताया गया कि बैठक में मुख्य रूप से सचिव के चयन समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सिद्धार्थ कश्यप, मितेश कुमार, राजेश कुमार, गीता राणा, अरुण कुमार सहित आदि मौजूद थे। अपनी एक राजभाषा से जो है वो राष्ट्रभाषा में परिणत होनी चाहिए और जिसमें लोगों को सहूलियत हो। तो सुना गया इस भाषा का व्यापक प्रसार है। ये नाराकास का अध्यक्ष कार्यालय है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, और इसकी बैठक साल में 2 बार होती है, 6 माही बैठक होती है। और इसके सदस्य जो हैं लगभग 26 हैं, जिसमें आपके सभी केंद्रीय संगठन, बैंक, BSU वगैरह शामिल है। और ये जो नाराकास है एक कॉमन मंच है जहाँ पर हिंदी से जुड़ी जितनी समस्याएं होती है विभिन्न बैंकों की और PSU सेंट्रल बैंक की, उसका समाधान किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, ताकि इसको हम लोग कैसे हिंदी को अधिक से अधिक जो है कार्यालय में प्रयोग कर पाएँ। तो इसमें बहुत सारी बातों पर चर्चा की गई, जैसे सचिव का चयन होता है उस पर चर्चा की गई, और सचिव का चयन हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। और इसका एक सदस्यता शुल्क होता है जो सालाना होता है, तो इसको हम लोग अच्छी तरह से समय समय पर जमा कर पाएँ, ताकि इसका काम जो है, जैसे कार्यक्रम होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, ये सारे हम इस फंड से कर पाएँ। तो नाराकास से एक फंड भी होता है, तो सदस्यता शुल्क के द्वारा जो है हम लोग इस काम को अच्छी तरह से, हिंदी के प्रसार के काम को अच्छी तरह से कर पाएँ, इस पर भी निर्णय किया गया है। और छोटी मोटी त्रुटियां हैं जिसको हम लोग दूर कर रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से। और सभी लोगों का, सभी मेंबर्स का काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहा है इसमें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में, गिरिडीह क्षेत्र में, हम लोग हिंदी को फिर से कार्यालय में इसके प्रयोग को लेकर इसको मजबूती से स्थापित कर पाएंगे।
झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा माले की ओर से गांवा प्रखंड के अमतरो में पंचायत में बुधवार को जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और अमतरो प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन को लेकर आवाज बुलंद की। जनसुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने की। इस बाबत पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि 50 वर्ष पहले बना प्राथमिक विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। पूर्व उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी विद्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। कहा कि भवन के जर्जर हो जाने से यहां अध्ययनरत 150 छात्रों का जीवन खतरे में है। शिक्षा मंत्री, उपायुक्त, शिक्षा विभाग सभी को इसकी जानकारी दे दी गई है। यदि 10 नवंबर तक इस दिशा में पहल नहीं की जाती तो ग्रामीणों के साथ वे बीआरसी कार्यालय के समक्ष धरना और भूख हड़ताल करेंगे। अमतरो के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। आपसे मांग करते हैं कि अमतरो प्राथमिक विद्यालय का भवन जो जर्जर हो चुका है उसको 10 नवंबर तक निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करें, और नहीं तो मेरे नेतृत्व में और भाकपा माले के नेतृत्व में पूरे अमतरो के माँ बहन नौजवान और ग्रामीणों के साथ बीआरसी भवन गांव में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू करेंगे। ग्राम अमतरो पंचायत के ग्राम अमतरो में आज जो है सो झारखंड ग्रामीण मजदूर सभा और भाकपा माले का ग्रामीणों का एक जनसुनवाई किया गया, और जनसुनवाई के उपरांत 2 बात मुख्य रूप से यहाँ सामने आई। पहला बात है कि प्राथमिक विद्यालय अमतरो जो 50 साल के पहले बना था वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, और फरवरी माह में जो है सो यहाँ पर राहुल कुमार सिन्हा जी पूर्व डीसी यहाँ आए थे। उन्होंने खुद विद्यालय का निरीक्षण भी किए थे और डिमोलाइजेशन करने का आदेश भी दिए थे, लेकिन आज तक वो विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ, न डिमोलाइजेशन हुआ। और यहाँ के करीब 150 बच्चे जो अनुसूचित जाति के हैं ये यहाँ पर पढ़ते हैं, और उनका आज जो है सो जीवन खतरे में है, और आज इनका पठन पाठन बंद है। हम झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री, डीसी और यहाँ के जिला शिक्षा अधीक्षक और बीडीओ से भी मांग करते हैं कि 10 नवंबर तक इस विद्यालय की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए निर्माण का, और नहीं तो 10 नवंबर के बाद मेरे नेतृत्व में और मैं खुद यहाँ बीआरसी कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन हम लोग जो है सो धरना और भूख हड़ताल करेंगे। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आदर्श महाविद्यालय राजधनवार परिसर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से स्वच्छता एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत पर विशेष अभियान चलाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप के द्वारा किया गया। इस दौरान दर्जनों छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में साफ सफाई कर कॉलेज कैंपस को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बाबत प्राचार्य ने बताया कि स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए हम सभी को अपने आसपास हमेशा स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। प्राचार्य ने एनएसएस स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए हौसला अफजाई की और आगामी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाने की भी बातें कही। वहीं कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि स्वच्छ स्थान पर ही ईश्वर का निवास होता है, इसलिए हमें सरस्वती की मंदिर, स्कूल, कॉलेज के अलावे घरों और आसपास में हमेशा सफाई व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। इस कार्यक्रम में अनूप कुमारी, अनंत पांडे, संजीत पासवान, नीतीश कुमार साव, पूर्णिमा कुमारी, सिद्धार्थ कुमार, दिलीप कुमार, ममता पांडे, पूजा कुमारी समेत कई स्वयंसेवक मौजूद थे। उधर फेंको, सिद्धांत एकदम चापाकल के आगे। बहुत अच्छा। आज महाविद्यालय परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरे की सफाई दर्जनों कार्यकर्ता द्वारा किया गया।
इस बाबत हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और इस सरस्वती की मंदिर को निश्चित रूप से स्वच्छ रखना चाहिए। कार्यक्रम पदाधिकारी मैं स्वयं वीरेंद्र प्रताप इस अवसर पर दर्जनों छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। चूंकि ये सरस्वती का मंदिर है, परिसर है, हम इसकी साफ सफाई का नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं। इस मौके पर अनेक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसकी हौसला अफजाई प्राचार्य महोदय एवं कार्यक्रम पदाधिकारी ने किया। धन्यवाद। थैंक यू। तीसरी प्रखंड के सिंघो पंचायत भवन में बुधवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन बीडीओ संतोष प्रजापति और मुखिया मोहम्मद हसमुद्दीन ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शिविर में बीडीओ, सीओ और प्रमुख ने लगाए सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही कर्मचारियों को समस्या संबंधित मामलों को ऑन द स्पॉट सुलझाने के निर्देश दिए। कैंप में पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, जेएसएलपीएस, शिक्षा विभाग, कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।